हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चंस का एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि आपको टॉप मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस व्यक्ति ने भारत में जो है यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शंस हैं विलियम बटलर येट्स, एमिली लुटियंस, हेनरी लुई विविन देराजियो या फिर चार्ल्स डब्ल्यू लिडबिटर। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो है यंग बंगाल या फिर जो है युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता है वो हेनरी लुई विविन देराजियो थे, ठीक है, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर जो है हिंदू स्कूल और साथ ही जो है स्कूल प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों की भी स्थापना की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा बांध जो है वो तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है मेटूर बांध, तिलैया बांध, सरदार सरोवर बांध या फिर जीबी पंत सागर बांध। तो यहाँ पे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मेटूर बांध जो है ये आपके तमिलनाडु में कावेरी नदी के ऊपर पड़ता है, और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग जो है आपके 171 फीट है। और ये जो है आपके धर्मपुर जिले में जो है बिजली आपूर्ति का भी जो है एक काफी बड़ा स्रोत है, ठीक है। चलिए, अब देखिए प्रश्न संख्या 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इनमें से किसने की थी। तो ये जो है आपके एयरफोर्स और आईसीजी इन दोनों एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर एम आसफ अली, गोविंद वल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहला अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। और उसके बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन हुआ तो उसमें जो है स्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया था, और स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो इन दोनों बातों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये भी जो है आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल साइंस डे। तो देखिए ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर, 8 मार्च, 15 सितंबर या फिर 28 फरवरी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये आपके विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज को जागरूकता करने के लिए, साथ ही जो है वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष जो है 28 फरवरी को भारत में नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, प्रोफेसर सीवी रमन ने जो है 28 फरवरी 1930 को जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। तो इसीलिए जो है ये आपके नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको याद होगा कि सीवी रमन को जो है रमन प्रभाव की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चंस भी अलग से एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश है ये निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ में अपनी सीमा यानी कि बाउंड्री को जो है साझा नहीं करता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। देखिए, मध्य प्रदेश जो है ये आपके उड़ीसा के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता, जबकि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ये सब जो है मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल शब्द है जो कि एथलेटिक्स के लोकप्रिय रूप से जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए, स्पोर्ट्स के टॉपिक में से 100% एक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर जो है खेलों से संबंधित शब्दावली, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वर्ड एथलेटिक्स के तौर पे यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोटो फिनिश। देखिए, फोटो फिनिश जो है ये एक खेल से जुड़ा हुआ शब्द है जो कि एथलेटिक्स में जो है लोकप्रिय रूप से यूज में लिया जाता है। और इस शब्द का जो इस्तेमाल है वो तब किया जाता है जब खिलाड़ी बहुत ही कम अंतर से जो है फिनिशिंग लाइन पार करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फोटो फिनिश।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे जो है संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और साथ ही जो है प्रीवियस ईयर में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन सी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, या ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में जो निहित प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल, इसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए प्रस्तावना में जो है मूल दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और साथ ही जो है नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के आधार हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस की पीडीएफ, नोट्स और डेली क्विज मिलते रहें। अब देखिए 8वां प्रश्न। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि टिहरी बांध जो है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑप्शंस हैं चंबल, भागीरथी, बाणसागर या फिर कोयना। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी। देखिए टिहरी बांध जो है ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी भागीरथी, इसके ऊपर बना हुआ है, और ये जो है आपके उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो स्टेट का नाम आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड। और दोस्तों ये जो बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और विश्व में जो है ये 5वां सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये आपके है टोटल कितनी, तो 260.5 मीटर। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि इस बांध का जो उपयोग है ये सिंचाई और साथ ही जो है विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है ये इनमें से कौन सा था, यानी कि विच वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ऑप्शन है आपके पास साइरस, अप्सरा, ध्रुव या फिर कामिनी। तो याद रखिएगा कि ये जो है आपके आईसीजी एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो आपके पास में देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का जो पहला नाभिकीय रिएक्टर है ये अप्सरा था, और इसका जो उद्घाटन है वो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा जो है 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रोम्बो के अंदर जो है किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई थी। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि हरिपुरा अधिवेशन जो है कांग्रेस का ये आपके 1938 में हुआ था, और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। ठीक है, तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एसी मजूमदार या फिर अबुल कलाम आजाद। तो ये जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है जो कि आपके गुजरात में हुआ 1938 में, इसकी जो अध्यक्षता है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है नाबार्ड, जिसके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय ये कहाँ पर पड़ता है। तो ऑप्शंस हैं मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप लोग नाबार्ड भी बोलते हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपके मुंबई में है। ठीक है, और नाबार्ड को लेकर बात करें कि नाबार्ड कौन सी बैंक है, तो नाबार्ड जो है ये देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो है ऋण यानी कि वित्त उपलब्ध करवाने वाली शीर्ष संस्था है, और इसकी स्थापना जो है ये आपके 1982 में की गई थी। तो इसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे क्वेश्चन है कि सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये निम्नलिखित में से किस खेल के साथ में संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके पास में बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। देखिए सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये मलेशिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। ठीक है, जो कि आपके 1983 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे जो है कुछ और खेलों से रिलेटेड कप और ट्रॉफियां भी पूछी जा सकती है, जैसे कि कुछ प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि फुटबॉल के बारे में पूछा गया था, तो कोलंबो कप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है। डेविस कप जो है वो टेनिस से रिलेटेड है। राइडर कप जो है वो गोल्फ से रिलेटेड है।
थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड होगा, उबेर कप जो है वो भी बैडमिंटन से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों को जो है इनकी लिस्ट एक बार जरूर से चेकआउट कर लेनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में जो है किसके शासनकाल के दौरान खिलाफत आंदोलन का जो है आरंभ हुआ। तो ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड कर्जन। तो देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनका शासन आपके 1916 से लेके 1921 तक रहा था, ठीक है। और इन्हीं के काल में जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन की घटनाएं हुई थी। और इनके शासनकाल में भी और कई सारी घटनाएं हुई, जैसे कि 1919 का रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। साथ ही जो है आपके कोलकाता विश्वविद्यालय की जांच के लिए जो है सैडलर आयोग की भी नियुक्ति हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पीरियड था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनके शासनकाल में खिलाफत आंदोलन और साथ ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी परत को जो है बेरी स्फीयर कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो है पृथ्वी को हम लोग 3 परतों के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक है लिथोस्फीयर, दूसरी है पायरोस्फीयर और तीसरी है आपकी बेरीस्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे बेरीस्फीयर के बारे में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा कि ये जो है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है, जिसमें कि लोहा और निकेल की जो है अधिकता पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस नेता ने बाल गंगाधर तिलक को जो है आधुनिक भारत का निर्माता यानी कि द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर लाला लाजपत राय। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक को जो है लोकमान्य की जो है उपाधि दी गई थी और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था या फिर कथन कहा गया था, जो कि था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। आप लोगों ने ये भी इसको पढ़ा होगा। इसके साथ ही जो है भारतीय अशांति का जनक भी जो है वो भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो अक्सर जो है कोस्ट गार्ड एग्जाम में नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यमुना नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है। तो बेतवा, गंडक, हिंडन या फिर चंबल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए यमुना जो है ना, ये खुद आपके गंगा की एक सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और इसका उद्गम जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से होता है, ठीक है, यमुनात्री हिमनद से। और यमुना नदी की जो टोटल लंबाई है ये आपके लगभग 1375 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां जैसे कि चंबल, बेतवा, केन, हिंडन ये सब हैं। लेकिन गंडक जो है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए 17वां प्रश्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैकमोहन रेखा जो है वो भारत की विदिक सीमा को जो है निम्न में से कौन से देश से अलग करती है। तो ऑप्शंस हैं चीन, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान। तो इन रेखाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, कि भारत और चीन के बीच की जो विदिक सीमा रेखा है इसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, ठीक है। और इसके अलावा जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। इनमें से जो है अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। तो ऑप्शन है नारकोंडम द्वीप, बेरन द्वीप, बारातांगा द्वीप या फिर डेक्कन द्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य अंडमान के पूर्व में पड़ता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का जो है कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसका इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या फिर श्रीलंका। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
देखिए भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है ये आपके 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान जो है ये 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और श्रीलंका जो है ये 4 फरवरी को जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर्मदा नदी पर जो है निम्नलिखित में से किस बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, हीराकुंडा, सरदार सरोवर या फिर नागार्जुना सागर। ठीक है, तो नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो नर्मदा नदी के ऊपर जो है सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है जो कि आपके गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जे लिख देता हूँ जिससे कि आप लोग इसको गुजरात समझ सकते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में मैंने आपको बताया टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध भी है जो कि भागीरथी नदी पर पड़ता है। हीराकुंडा बांध के बारे में आप लोगों को याद रखना है जो कि उड़ीसा में महानदी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन अक्सर आता है। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट बांध हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है, तो आपको बताना है कि हमारे सौर मंडल का जो है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। जो भी इसका राइट आंसर है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।